गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमारा सेकंड चैप्टर चल रहा है। इसमें हमारा जो इससे पहले जो था वो था टॉपिक वन्य जीव संरक्षण। तो इसमें हमने देखा था कि वन्य जीवों के संरक्षण के लिए कुछ अधिनियम कानून पारित किए गए और कुछ लोगों ने मांग उठाई। उसके बाद में धीरे धीरे कुछ इस प्रकार के कदम उठाए गए ताकि जो प्रजातियां खत्म होती जा रही है उनको बचाने के लिए 1972 से शुरुआत की गई और केंद्र सरकार राज्य सरकार ने भी अलग अलग कुछ कानून बनाए। इसके बाद में जैव विविधता को बनाए रखने के लिए भी एक कानून बनाया गया। तो अगर बात करें आज हम तो हमारा जो टॉपिक है वो देखते हैं हम क्या है। भारत के अंदर जीवों की सुरक्षा के लिए कौन कौन से स्थान है वो राष्ट्रीय पार्क के रूप में घोषित किए गए हैं। ठीक है, तो नंबर 1 पर देखा जाए जो मुख्य है उनकी हम चर्चा करेंगे। सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? ये है जी हमारा एमी सहाई। ये हमारे कहाँ पड़ता है? ये हमारे पड़ता है लद्दाख क्षेत्र में। ये भारत का सबसे बड़ा है। ठीक है, इसके बाद में हम बात करें तो सबसे छोटा, बड़ा हमने जान लिया, तो सबसे छोटा कौन सा है? सबसे छोटा है हमारा सबसे छोटा राष्ट्रीय पार्क या उद्यान। सबसे छोटे में आता है अंडमान निकोबार में। ठीक है, और उसका नाम है साउथ बटन। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पड़ता है। ये सबसे छोटा है भारत का राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो। अगर बात करें हमारा एक क्वेश्चन यहाँ से ये भी बन जाता है कि हमारे सबसे पहला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान क्या नाम है उसका? उसका नाम है जी जिम कॉर्बेट। क्या नाम है? जिम कॉर्बेट। ये पड़ता है आपके जिम कॉर्बेट, उत्तराखंड में पड़ता है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ये आपके पड़ता है उत्तराखंड में। ठीक है, तो सबसे बड़ा हमारा एमी सहाई है जो लद्दाख क्षेत्र में पड़ता है। सबसे छोटा अंडमान निकोबार द्वीप में साउथ बटन है। और इसके बाद में देखा जाए तो भारत का जो सर्वप्रथम यानी पार्क घोषित किया गया वो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क था, वो उत्तराखंड में है। तो इस प्रकार इन राष्ट्रीय पार्क के माध्यम से, राष्ट्रीय उद्यान के माध्यम से जीव जंतुओं को बचाने के लिए कुछ कदम उठाए गए। ठीक है, अगर जिम कॉर्बेट की बात करें तो ये आपका इसकी जो शुरुआत हुई थी 1936 में हुई थी। ठीक है, 1936 में इसकी स्थापना हुई। और जो इसका जो पहला नाम था पूर्व में वो नाम था हेली नेशनल पार्क। तो ये आपका नया नाम है। और इसकी बात करें तो ये 1953 में इसका नया नाम दिया गया। ठीक है, 36 में इसकी स्थापना हो गई थी। पहले इसको हेली नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता था। इसके बाद में हम बात करें तो हमारे कितने नेशनल राष्ट्रीय पार्क है जो घोषित किए गए हैं, उसमें हम देखते हैं भारत के जो मुख्य पार्क है ना उनकी बात करेंगे हम। ठीक है, तो भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान नंबर 1 पर हम ले सकते हैं
कार्बेट नेशनल पार्क जो आपके पड़ता है उत्तराखंड में। ठीक है। नंबर 2 पर सरिस्का, ये आपका पड़ता है अलवर राजस्थान में। ठीक है। इसके बाद में नंबर 3 पर देखा जाए तो आपका पड़ता है रणथंभौर। रणथंभौर ये आपके पड़ता है राजस्थान में। और अगर ज़िले की बात करें तो आपका है सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर में राजस्थान में पड़ता है। इसके बाद में 4 नंबर पर हम बात करें तो हमारा आएगा पन्ना। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, ये आपके पड़ता है मध्य प्रदेश में। इसके बाद में 5 नंबर पर देखें तो आता है गिर। गिर राष्ट्रीय उद्यान, ये आपके पड़ता है गुजरात में। ठीक है। इसके बाद में 6 नंबर पर देखें तो आपके आता है इंद्रावती। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, ये आपके पड़ता है छत्तीसगढ़ में। 7 नंबर पर देखें तो आपके पड़ता है कान्हा किसली, ये है आपके मध्य प्रदेश में। 8 पर हम बात करें तो हमारा आएगा सिमलीपाल। सिमलीपाल ये हमारे पड़ता है उड़ीसा राज्य में। और 9 नंबर पर देखें तो आता है हमारे मानस। मानस में है वो हाथियों के लिए ये। ठीक है। ये आपके पड़ता है असम में। 10 की पर हम ले सकते हैं नामदफा, ये आपके कौन से राज्य में पड़ेगा? ये पड़ेगा आपके अरुणाचल राज्य में। इसके बाद में देखा जाए तो 11 नंबर पर बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, ये आपके पड़ता है जी कर्नाटक में। कर्नाटक। 12 की बात करें तो इसमें आएगा सुंदरवन, ये काफ़ी हमारे सिलेबस में नाम आता है सुंदरवन। तो ये पड़ता है पश्चिम बंगाल में। सुंदरवन डेल्टा का नाम आपने सुना होगा। तो सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान भी है, वहाँ एक पक्षियों के लिए, जीव जंतुओं के लिए जगह है वो आरक्षित की गई है। तो ये पश्चिम बंगाल में पड़ता है। सुंदरवन डेल्टा भी पश्चिम बंगाल के लिए में पड़ता है और मशहूर है विश्व प्रसिद्ध के लिए। इसके बाद में देखें तो पलामू पड़ता है आपके झारखंड में। तो जो मुख्य आपके राष्ट्रीय उद्यान है वो आपने यहाँ देख लिए होंगे। इसके बाद में अगर बात करें, देखा जाए तो जो कार्बेट उत्तराखंड का है, ये इसकी जो शुरुआत हुई थी 1936 में हो गई थी। और ये देखा जाए तो पहली बाघ परियोजना है। ये बाघों के लिए, उनको बचाने के लिए परियोजना चलाई गई और उसके अंतर्गत इस पार्क की स्थापना की गई। उसके बाद में देखा जाए तो जो सवाई माधोपुर है, इसका नाम आपका है राजीव गांधी। ठीक है। तो आगे हम देखें, अगर बात करें बाघ के लिए तो पन्ना ये आपके बाघ के लिए राष्ट्रीय पार्क स्थापित किया गया। इसके बाद में गिर भी बाघ के लिए मशहूर है। ठीक है। इसके बाद में आपके आता है एक पेरियार, हमने नाम नहीं लिखा, यहाँ पर देख लेते हैं। पेरियार ये आपके पड़ता है केरल में। केरल में ये हाथी के लिए है।
हाथियों को बचाने के लिए या हाथियों के लिए। इसके बाद में अगर बात करें तो असम वाला, असम ये आपका आती है, हाथियों के लिए ये पार्क है बनाया गया है। इसके बाद में नामदफा, ये भी हाथियों के लिए है। अन्य जीव भी है इनके लिए, परंतु हाथियों को इनमें क्योंकि इनकी जो जनसंख्या इन क्षेत्रों में, इन जंगलों में अधिक पाई जाती है, तो इसलिए इनको हाथियों के लिए आरक्षित किया गया है, इनको बाघ के लिए। ठीक है, उसके बाद में देखा जाए तो एक आता है हाथियों के लिए बल्लभगढ़। ठीक है, ये भी सफ़ेद हाथियों के लिए है। तो इस प्रकार से हमने देखी है कार्बोरेट, सरिस्का, रणथंभौर, पन्ना, गिर, इंद्रावती। ठीक है, इसके बाद में कान्हा, किसली, सिमलीपाल, मानस, नामदफा, बांदीपुर, सुंदरवन, पलामू, पेरियार। ठीक है, तो ये सारे जो नेशनल पार्क है ये जीव आरक्षित घोषित किए गए हैं। इनमें आम नागरिक को जाने की इजाज़त नहीं होती, और अगर देखा जाए तो जीव जंतुओं को बचाने के लिए प्राथमिक पहल की गई, ये बड़ी ही